हिंदू धर्म के हिसाब से चार धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। काठ मतलब लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ियों की मूर्ति के अंदर है। पहली फैक्ट यह कहा जाता है कि हर 12 साल में मूर्तियां बदली जाती हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदल दी जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिसे मूर्तियां बदलनी है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। ये ब्रह्म पदार्थ, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है। लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो क्या है। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। ये भी कहा जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा यह है कि ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों में कुछ ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास तो नहीं होता है। यानी ब्रह्म पदार्थ किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है इसे कोई नहीं जानता। सिंह द्वार का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार के निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज फिर आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की भी गंध आती है। लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है।
मीन्स सिंह द्वार के रहस्य अब तक ही रहस्य बने हुए हैं। नहीं नजर आते पक्षी। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी भी बड़ी इमारत होगी जहां पर आपने पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर पर बैठे दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पतंगे कुछ भी उड़ने के लिए मनाही है। मंदिर के झंडे का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 2014 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसको लेकर भी बहुत बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता यह है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आएगा। मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस मंदिर में 500 रसोइये और 300 उनके असिस्टेंट काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह है कि यहां चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहां प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनाता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का जो बर्तन है उसका प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है। मीन्स यदि कहा जाए तो छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे कप और पहले का प्रसाद लास्ट में तैयार होता है। मीन्स जो नीचे बर्तन है उसका प्रसाद आखिरी में तैयार होता है और जो ऊपर बर्तन है उसका प्रसाद जल्दी तैयार होता है। उसके बाद यह मान्यता है कि गैर धर्म का प्रवेश यहां वर्जित है। यदि कहा जाए तो किसी अन्य धर्म को हिंदू को छोड़कर यहां अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो इसको खींचने वाले भी सिर्फ हिंदू होते हैं। एक बार तो ये हो गया कि एक मुस्लिम ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि मुस्लिम को भी उस रथ यात्रा को खींचने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि जो वहां पे उस रथ को खींचता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके लिए मुस्लिम ने यहाँ पे केस किया था। उसने कहा कि मुझे भी रथ को खींचने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्य के वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अनोखे वीडियोस के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो कमेंट करना इस वीडियो पे मत भूलिएगा। धन्यवाद।